बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अकमल फ़ीक यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ्रेंड्स, हम 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस के कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 12 है। लेक्चर नंबर 12 में हम एल्गोरिदम और रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस करेंगे। लेक्चर पर जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा अगर कोई भी आपकी क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आपको नज़र आ रहा होगा। आप डायरेक्टली कोई भी क्यूरी या मैसेज कर सकते हैं। 9th क्लास के तमाम जो लेक्चर्स हैं वो मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में जो है वो उनकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है और आप तमाम लेक्चर एक सीक्वेंस के साथ सुन सकते हैं। आज के लेक्चर को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज एन एल्गोरिदम? एल्गोरिदम क्या है? एन एल्गोरिदम इज द सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक मसले को हल करने के लिए जो हम स्टेप्स जो हम काम करते हैं उन तमाम स्टेप्स के जो मजमूए को हम क्या कह देंगे? एल्गोरिदम का नाम दे देंगे। और वो सेट ऑफ स्टेप्स जो है वो किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा। इट इज़ रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज, ये फितरी लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। सो इट इज़ इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस। इस वजह से जो है वो इंसान जो है वो आसानी के साथ इसको समझ सकते हैं। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम उसके तमाम स्टेप्स को एक तरतीब के साथ जो है वो लिखेंगे और उन तमाम स्टेप्स के मजमूए को हम नाम दे देंगे एल्गोरिदम का। और हम किस लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे? वो हम नेचुरल लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे। नेचुरल लैंग्वेज में लिखने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि हम उसको आसानी के साथ समझ सकेंगे, क्योंकि वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होगी, वो नेचुरल लैंग्वेज होगी और वो जिसको हम समझ सकते हैं। सो हम उसके सोल्यूशन को आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हम रियल लाइफ में इसकी बेस्ट एग्जांपल को देखें तो वो किसी भी चीज़ को बनाने की रेसिपी है। उस रेसिपी में उस चीज़ को कैसे बनाना है, तमाम स्टेप्स को एक तरतीब के साथ लिखा होता है और हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए उस चीज़ को आसानी के साथ बना सकते हैं। तो वो रेसिपी को हम किसी भी चीज़ की रेसिपी को हम एल्गोरिदम का नाम दे सकते हैं। आपकी बुक के अंदर यहाँ पे हम एक एग्जांपल है आपकी बुक में, उसको डिस्कस करेंगे। एक चाय बनानी है तो एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हम जो है ये स्टेप्स लिखेंगे। ये स्टेप्स आपके सामने हैं कि हम चाय को कैसे बना सकते हैं। कि सबसे पहले हम चाय को बनाना स्टार्ट करेंगे, जो है अपने एल्गोरिदम को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम केटल लेंगे। केटल के अंदर हम जो है वो पानी डालेंगे और फिर उस केटल को फायर के ऊपर रख देंगे और उसके बाद उसमें चीनी और दूध जो है वो शामिल करेंगे और उसके बाद जो आप वेट करेंगे उसके उबलने का, उसके बॉयल होने का। जैसे ही उबल जाएगी तो हम उसको केटल को फायर से जो है वो उतार लेंगे, आग से उतार लेंगे और इस तरह हमारे जो स्टेप्स हैं वो एंड हो जाएंगे, क्योंकि हमारी चाय इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए तैयार हो जाएगी। और ये तमाम स्टेप्स के मजमूए को हम किस चीज़ का नाम दे देंगे? एल्गोरिदम का नाम दे देंगे। और इसके अंदर जो स्टेप्स हैं उनकी तरतीब बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जिस तरतीब से कोई काम करेंगे उसी तरतीब से हम उसको लिखेंगे। इसी तरह जिस तरह ये चाय बनाने का हमने एल्गोरिदम देखा, इसी तरह हम किसी भी प्रॉब्लम को कंप्यूटर के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने से पहले हम उसका एल्गोरिदम बनाएंगे और एल्गोरिदम के बाद हम उसका किसी न किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम उसका कंप्यूटर प्रोग्राम बना देंगे और इस तरह उस प्रॉब्लम को हम कंप्यूटर के ऊपर सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम। अब हम देखेंगे कि एल्गोरिदम का प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर क्या रोल है, क्या किरदार है। एन एल्गोरिदम हैज़ अ वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग as it provides a step-by-step guide to the problem solver। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर एल्गोरिदम का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि जो मसले को हल करने वाला है वो उसको जो आपका एल्गोरिदम है वो मरहलावार स्टेप बाय स्टेप जो है वो रहनुमाई फराहम करता है और
इट इज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन। और उसके अंदर एल्गोरिदम के अंदर सॉल्यूशन की मुकम्मल तफसील मौजूद होती है। यूजुअली अ कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट्स एन एल्गोरिदम and then translate the algorithm into a computer program in some programming language। मैं आपको बता चुका हूँ कि आमतौर पर एक कंप्यूटर प्रोग्रामर पहले एल्गोरिदम लिखता है, फिर उस एल्गोरिदम को किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उस एल्गोरिदम का कंप्यूटर प्रोग्राम बना देता है। Sometimes the computer programmer first makes a flowchart to a problem and then writes an algorithm by following that flowchart। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है वो पहले उस प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट मतलब उसकी तस्वीरी शक्ल उसको देता है और उसके बाद उस फ्लो चार्ट को इस्तेमाल करते हुए हम उसका एल्गोरिदम बना देंगे किसी ना किसी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर। अब इसका क्या किरदार है, इसको एक डायग्राम से समझते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का हम फ्लो चार्ट बनाते हैं और उस फ्लो चार्ट का हम एल्गोरिदम फिर क्रिएट करते हैं या राइट करते हैं। और इसी फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम को इस्तेमाल करते हुए जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसका कंप्यूटर कोड यानी कि प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कह लें वो लिख देता है। जो एल्गोरिदम है ये एक अरेबिक साइंटिस्ट था जो कि मैथमेटिशियन था, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, ये उससे मखूज है एल्गोरिदम का जो वर्ड है। अब इसमें एक एल्गोरिदम और रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो एनुअल एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इनको अच्छे से याद करना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।